नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज की ये जो वीडियो है आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी कि काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं वो एक छोटी सी गलती करते हैं और उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनका पीएफ का पैसा या तो फंस जाता है या फिर कम आता है। तो प्लीज अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर है तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो को पूरी देखना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो नए पीएफ अकाउंट होल्डर हैं वो ये गलती करते हैं जब वो नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, यानी कि पहली बार किसी कंपनी में उनकी नौकरी लगती है, कहीं पर वो शुरुआत करते हैं, उसके बाद उस कंपनी में 1-2 साल वो काम करते हैं, उसके बाद कोई नई कंपनी पकड़ लेते हैं, मतलब वो कंपनी छोड़ देते हैं, नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं वो ये गलती करते हैं और उनकी गलती की वजह से उनका पीएफ का पैसा या तो कम आता है या फिर फंस जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको एक नई जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो हौसला मिलता है और हम कोशिश करते हैं और भी हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें। चैनल पर नए हैं, इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है यहाँ पर आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि क्या है वो गलती जो आपको नहीं करनी। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लिया है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पर मैं अपना जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर, यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। जब सक्सेसफुली लॉगिन करते हैं तो एक अलर्ट देखने को मिलता है और इसको कर देते हैं लेटर यहाँ पर प्रेस करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई नई कंपनी ज्वाइन करता है, फर्स्ट टाइम जिसकी नौकरी लगती है किसी कंपनी में और वो कंपनी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड रहती है, तो उनकी जो सैलरी रहती है उससे 12% पीएफ कटता है, ठीक है, और उनका पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है। तो जब पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है उसी समय उनको जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर दे दिया जाता है जो यहाँ पर मेंशन रहता है। तो ये जो यूएन नंबर रहता है यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो रहता है ये एक ही रहता है, बट जब जब आप कंपनी छोड़ेंगे, नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वो कंपनी छोड़ देंगे, नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो आपका यूएन नंबर जो यहाँ पर मेंशन रहता है ये तो सेम ही रहेगा, बट आपकी जो है नई नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट होती चली जाती है। और वो आप कहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो व्यू का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस हिस्ट्री का। और जब इस पर क्लिक करेंगे सर्विस हिस्ट्री पर, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल जो है 5 पीएफ मेंबर आईडी है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी 5 पीएफ मेंबर आईडी। अब यहाँ पर क्या है वो गलती जो काफी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स करते हैं। देखिए, जब आप कोई कंपनी छोड़ते हैं उसके बाद कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपकी नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट हो जाती है। मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, सबसे पहले ये वाली कंपनी, ठीक है, उसके बाद ये कंपनी आपने छोड़ दी, फिर आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपकी ये पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट हो जाएगी, दूसरी क्रिएट हो जाती है, फिर आपने ये दोनों कंपनियां छोड़ दी, फिर आपने कोई तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो फिर जो है तीसरी पीएफ मेंबर आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है, फिर आपने जो 3 कंपनी छोड़ दी, फिर आपने चौथी कंपनी पकड़ ली, तो इस तरह से चौथी पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट हो जाती है। और जब आप चौथी कंपनी छोड़ते हैं, मतलब जैसे जैसे आप कंपनी छोड़ते हैं, नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब आपका नया पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है तो यहाँ पर आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी जो है यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, जब आप कंपनी छोड़े तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान ये देना है कि जिस दिन आप कंपनी छोड़ रहे हैं, भले ही आप डेट ऑफ एग्जिट बाद में मेंशन करें, आप ये नोट कर ले कि आपने कंपनी कब छोड़ी है, या फिर जब भी कंपनी छोड़े आपकी जो ये पीएफ मेंबर आईडी है इसमें ये जो डेट ऑफ एग्जिट का जो ये कॉलम है, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ, इसमें डेट ऑफ एग्जिट जो है आप जरूर मेंशन कर लीजिए। जब डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर ले उसके बाद जब आप नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, जैसे कि ये कंपनी आपने पहले इसमें काम करते थे, उसके बाद अब आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली ये वाली, ठीक है, तो इस कंपनी का पीएफ का पैसा आप इसमें जरूर ट्रांसफर कर ले। जब इसमें ट्रांसफर कर लेंगे तो इस पीएफ मेंबर आईडी का पैसा जो है इस पीएफ मेंबर आईडी का पैसा इसमें आ गया। अब आपका
जब आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक और पीएफ मेंबर आईडी आ जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको ये जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका पैसा इसमें ट्रांसफर कर लेना है, यानी कि इसका इसमें ट्रांसफर कर लिया था तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया इसमें, अब इसका इसमें कर लेना है। और जैसे जैसे कंपनी आप नई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो पिछली जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पीएफ का पैसा आपको ट्रांसफर कर लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि आप उनकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पीएफ का पैसा ट्रांसफर नहीं करते, और जब वो कंपनी छोड़ देते हैं, मान लीजिए 5 कंपनियों में काम किया, अब ये जो 5वीं कंपनी है इसको छोड़ दिया, यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। अब ये कंपनी छोड़ दी, अब ये जो 4 कंपनी है इनका पीएफ का पैसा जो है इसमें ट्रांसफर नहीं किया, तो जब आप पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करते हैं तो आपकी जो लेटेस्ट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, यानी कि ये जो लेटेस्ट जो पीएफ मेंबर आईडी है इसको बाय डिफॉल्ट पिक करता है, इसी से क्लेम जो रहता है वो क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट होती है। तो ओनली इसी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपका विड्रॉ होगा, क्योंकि आपने इन पीएफ मेंबर आईडी का जो है पैसा आपने ट्रांसफर नहीं किया, इसी वजह से उनका पीएफ का पैसा अटक जाता है। तो जब भी आप कोई कंपनी छोड़े तो ये जरूर इंश्योर कर ले कि आपका यहाँ पर जाकर व्यू पर जाकर सर्विस हिस्ट्री में कि आपकी कितनी पीएफ मेंबर आईडी है, और अगर एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है तो आप जो आपकी जितनी भी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर ले, ठीक है। ये काम आप जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पहले आप जो है इस कंपनी में काम करते थे और ये कंपनी छोड़ दी तो ये कंपनी ज्वाइन कर ली तो इसका इसमें कर लीजिए, फिर आपने ये कंपनी ज्वाइन कर ली तो इसका इसमें कर लीजिए, फिर ये कंपनी ज्वाइन कर ली तो इसका इसमें कर लीजिए, फिर ये कंपनी ज्वाइन करी तो इसका इसमें, क्योंकि अब यहाँ पर जब ये जो लास्ट कंपनी है इसमें आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आप जो है लगातार ट्रांसफर करते रहे हैं। इसका इसमें हुआ है ना, फिर इसका इसमें हुआ तो इसमें इसका भी था तो इसका इसमें आ गया, और इसमें फिर इन दोनों का था तो वो इसमें आ गया, और इसका इसमें करेंगे तो इन सब का जो था वो इसमें जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि जब भी आप नई कंपनी ज्वाइन करें, एक से ज़्यादा आपकी पीएफ मेंबर आईडी है तो आपको जो है पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है, 1 है या फिर 3 है 4 है, उनका आपको जो है करंट पीएफ मेंबर आईडी में पैसा ट्रांसफर कर लेना है। एक काम ये करना है, ये एक छोटी सी गलती करते हैं काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं। और दूसरी गलती क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरी गलती क्या करते हैं, अब यहाँ पर जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है सबका उन्होंने जो है फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करके पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जब आप फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करते हैं तो आपका जो पीएफ अकाउंट रहता है ना वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया। अब कई पीएफ अकाउंट होल्डर्स क्या है कि वही सेम कंपनी दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी जो कंपनी रहती है उनकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें ही जो है उनका पीएफ का पैसा जमा करा देती है। अब भाई ये देखिए, आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका पीएफ अकाउंट, क्योंकि आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके ईपीएस में और जो है यहाँ पर ईपीएफ में। तो जब आपने आपकी जो भी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसमें आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, पूरा पीएफ का पैसा निकाल लिया, तो आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी वो क्लोज हो गई। तो अब आपने दोबारा से वही कंपनी ज्वाइन कर ली, तो आप अपनी कंपनी को बोलिए कि मेरी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है वो बंद हो गई है, फुल एंड फाइनल मैंने सेटलमेंट कर लिया था, तो उसमें पीएफ का पैसा जमा ना करें, आप जो है एक नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट कीजिए। और जब आपकी नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट होगी तो फिर उसमें पीएफ का पैसा आपकी कंपनी जमा कराएगी, तो फिर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बार आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में दोबारा से पैसा जमा हो गया और आप फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे, ईपीएफओ आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगा, रिमार्क में दे देगा कि क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड, क्योंकि आपने फॉर्म 1910C अप्लाई करके पहले ही जो है आपने पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ये गलती मत करना। और देखिए, पीएफ का पैसा कम आने का कारण क्या है, काफ़ी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स क्या करते हैं कि उनकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, 1 है या फिर जितनी भी है, उसका पैसा वो करंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो जब आप करंट में ट्रांसफ़र ही नहीं करोगे तो पैसा कम ही आएगा, क्योंकि आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा विड्रॉ नहीं होगा, वो तो उसी में पड़ा रहेगा। तो आप ट्रांसफ़र जरूर कीजिए, तभी आपका पीएफ का पैसा कम आता है। और जब भी आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें या फिर उसी कंपनी में आप दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं,
तो आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी पहले क्रिएट करी थी आपकी कंपनी ने, और उसका आपने पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके फॉर्म 1910C अप्लाई आपने कर दिया, तो आप उसमें पीएफ का पैसा मत डलवाइए। आप जो नया पीएफ अकाउंट क्रिएट करवाइए और उनको बोलिए कि भाई मेरा पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है वो क्लोज हो चुकी है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुका मेरा नया पीएफ अकाउंट क्रिएट कीजिए। तो बस ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी वो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने भी कोई ऐसी गलती करी है या फिर नहीं करी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।